हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। प्रेम से बोलिए सब संतों की जय। प्रेम से बोलिए सब भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। आज श्री भागीरथी धाम में गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। जो उड़ीसा से पांड्या जी हैं, इनके प्रयास से गांव-गांव से जो लोग आए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक हरिद्वार ऋषिकेश में नहीं देखे हैं, न कभी आए थे। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे कि पांड्या जी ने बताया है पहले, कि जिन्होंने कभी बस नहीं देखा, जिन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखा, जिन्होंने कभी हरिद्वार जैसे इस पवित्र नगरी को नहीं देखा, जिन्होंने गंगा जी का कभी दर्शन नहीं किया, ऐसे लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज यहाँ पर आप लोग भागवत गीता अपने क्षेत्रीय भाषा में, उड़िया भाषा में सुन रहे हैं। और यहाँ पर गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है, तो हम लोग गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को दिशा निर्देशन करें, सत्संग दें, जिससे कि हम लोगों का जीवन सफल हो। हरिओम तत्सत। प्रेम से सुखदेव भगवान की जय। कुछ लोग तो हिंदी भी नहीं समझ पाते होंगे पांड्या जी, कुछ लोग तो हिंदी भी नहीं समझ पाते होंगे। अच्छा अच्छा अभी कोई दो चार अच्छा। तो श्रीमद् भागवत गीता अपना रहे थे क्या? हाँ, जो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें यहाँ तीर्थ में आने का फल, हिमालय दर्शन का फल, गंगा जी में दर्शन का और स्नान का फल पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन पांड्या जी को आप सबका मिलेगा। पांड्या जी को आपको जितना फल मिलेगा सब लोगों का, तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। भगवान श्री राम सारी प्रजा को ले गए साकेत धाम। जब जाने लगे तो आह्वान किया कि जिसको चलना है चले। तो पांड्या जी का प्रयास सफल है, कुछ वर्षों से आ रहे हैं और वहाँ के उन लोगों को दर्शन करा रहे हैं जो भाव से परिपूर्ण, जिनके शरीर में, मन में, बुद्धि में भगवान पूरा का पूरा है, किंतु भगवान के धाम में नहीं जा पाते हैं। इनका प्रयास उन्हें लाने का भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक तरफ है, महाभारत है, सारे पुराण हैं, सारी स्मृतियाँ हैं, तो दूसरी तरफ अकेले गीता जी है। गीता जी में सब समाये हुए हैं, जैसे गंगा जी में सारी नदियाँ समाई हुई हैं, वैसे ही गीता जी में सब वेद पुराण शास्त्र समाया हुआ है। और उसका आप लोगों ने श्रवण किया, पान किया, सत्संग लाभ लिया। इसमें एक हाथ में स्वार्थ है तो दूसरे हाथ में परमार्थ है। गीता जी
के द्वारा यह मिलता है। एक हाथ में संसार है, दूसरे हाथ में भगवान है। एक हाथ में सुख है, आनंद है, तो दूसरे हाथ में परमानंद है, परम सुख है। गीता जी ये पाठ का फल यही मिलता है। गीता जी के सुनने का फल भी यही मिलता है। गीता जी क्या सिखाती है? भगवान ने हम सबको क्या संदेश उपदेश किया है? ट्रेन जा रही होती है, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, वहां जल के नलके लगे रहते हैं। जल पीने वाले दौड़ते हैं और ऐसे पीते हैं, ऐसे पीते हैं। ट्रेन है और पीते भी रहते हैं और ट्रेन को देखते भी रहते हैं। दो काम करते हैं, जल पीना और देखना कि ट्रेन निकल न जाए। बड़ी सजगता, बड़ी सजगता, बड़ी सजगता सिखाई भगवान नारायण ने। वैसे ही आपका गांव घर, आपका प्रदेश देश सब वह प्लेटफार्म है जहाँ कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ वर्ष के लिए आप रुकते हैं, किंतु ध्यान तो भगवान का ही रखना होगा। जितना घर में है भगवान, उतना ही वन में है भगवान। थोड़ी देर खड़े रहने दो, थोड़ी 10 मिनट खड़े रहो। तो घर में भी ऐसे प्लेटफार्म पर, बस स्टैंड पर सभी दिखते हैं, लेकिन सभी यात्री जैसा दिखते हैं। वैसे घर में भी सभी दिखते हैं, माता पिता, पत्नी, पुत्र, बाल बच्चे, परिवार सब दिखते हैं, लेकिन वो एक भगवान के पास जाने वाले यात्री होते हैं। जल में सारी मछलियां दिखती हैं, मगरमच्छ है, सूस है, घड़ियाल है, इत्यादि, लेकिन सभी जल में हैं, जल में क्रीड़ा करते हुए जल में समा जाते हैं। ये गीता भगवान का संदेश है। तो याज्ञवल्क्य एक ऋषि हो चुके हैं। अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी से उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, कि वो मैत्रेयी पूछती है, पत्नी पूछती है कि आपको क्या मिल गया जिससे कि आप वन को जा रहे हैं, जंगल को जा रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मिला ही हुआ था, जगत के लिए घर में कुछ रह लिया था, पिताजी ने तुम्हारे से विवाह कर दिया, लेकिन मैंने तुमको धर्मपत्नी ही नहीं माना। पहले तुम्हें भगवान की आत्मा माना, उसके बाद तुमको पत्नी व्यवहार के लिए माना, लोगों के लिए माना, तुम्हारे लिए माना। हृदय में तुमको मैंने नहीं उतारा। हृदय में तो तुम भगवान की आत्मा हो, विश्व भगवान की आत्मा हो, इसलिए आत्मा का ही दर्शन किया है मैंने। माता पिता भाई बांधव आदि का, स्त्री आदि का दर्शन नहीं किया, देखा है, दर्शन किया है आत्मा का। अब जगत हितार्थ, जगत के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैं संन्यास ले रहा हूँ।
यही उपदेश है भगवान का। आप घर में रहें लेकिन भगवान की आत्मा के साथ रहें। सभी भगवान की आत्मा है। भगवान सबको जन्माया। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। भगवान ने कहा मैंने जन्माया, संकल्प के साथ जन्माया। पृथ्वी से आम का पेड़ होता है, अमरूद का होता है, नीम का पेड़ होता है, कड़वा। ये सब मीठे कड़वे खट्टे सब फल होते हैं। तो सबका गुण धर्म अलग है, लेकिन मूल सबकी पृथ्वी है। वैसे ही भगवान ने बनाया सबको। किसी को बहुत अच्छा बना दिया, सज्जन, और किसी को बहुत क्रूर बना दिया। लेकिन वह क्रूर भी बड़ा काम आता है भगवान। फूल बना दिया, कांटा बना दिया। फूल भगवान के गले का हार बन जाता है, तो बड़ा कांटा आपके लगे हुए कांटे को निकालने का काम कर जाता है। वैद्य के लिए वह औषधि बन जाता है। इस प्रकार यहाँ पर भगवान ने जिनको बनाया है तो अपने काम के लिए बनाया। सभी भगवान के काम आते हैं। ऐसा कोई नहीं जो भगवान के काम नहीं आता। राक्षस ही भगवान के काम आए। उनके चलते रामायण, महाभारत, भागवत, पुराण आदि सब प्रकट हुआ। कलयुग में उन ग्रंथों का पाठ करके ही कितने भगवान पा जाते हैं। तो भगवान की यही बात माननी है कि पतिवाद में भगवान की आत्मा पहले, पत्नीवाद में भगवान की आत्मा पहले। घर को आप आश्रम समझ लेंगे तो भगवान उठा कर तो ले नहीं जाएगा। यदि घर को आश्रम समझ लेंगे तो बहुत स्वागत कर पाएंगे भगवान की आत्मा। किसी का अपमान नहीं कर पाएंगे, होगा ही नहीं अपमान। ये भगवान का संदेश है। महात्मा जी से कहते हैं कि सारी आत्माएं हैं, तुम ऐसा मानो तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। व्यवहार के लिए अब हो गया, तुमने पितामह कह लिया, आचार्य कह लिया और पिता कह लिया, सब कुछ मामा नाना सब कह लिया तुमने। अब सब ऐसे, अब सभी को मेरी आत्मा समझो। मालिक जो बागवानी लगाता है, पेड़ पौधे लगाता है, वो जिसको चाहता है उखाड़ देता है। जिस पेड़ पौधे को चाहता है उखाड़ देता है। तो वैसे ही अब समय आ गया है, काल का भी महाकाल। इस समय किसी को भी यहाँ पर जो खड़े हैं अपनी में मिला लूंगा, यहाँ रहने नहीं दूंगा, ऐसा समय आ गया। तो शरीर तो भगवान ने दिया है, इस शरीर से वाणी को भगवान ने दिया है, आंख कान नाक भी भगवान ने दिया है। तो भगवान के काम के लिए दिया है। आपके लिए बाद में भगवान ने अपने काम के लिए आप लोगों को जन्माया है। मक्खी मच्छर भी काम आ जाते, मरा हुआ सांप काम आ गया। राजर्षि परीक्षित थे, उन्होंने ऋषि के महात्मा के गले में डाल दिया और श्राप मिल गया। वो श्राप ऐसा वरदान बना, ऐसा वरदान बना, ऐसा वरदान बना कि श्रीमद् भागवत महापुराण ही आ गया। आज घर घर का उद्धार कर रहा है। इसलिए ऐसा जान करके ये गंगा जी नहीं है, ये भगवान गंगा जी बने हुए हैं। इनके स्रोत का पता नहीं चला आज तक। वहीं जमुना जी है और वहीं सरस्वती है जो जाके प्रकट होती है प्रयाग में। वहीं से अलकनंदा है, मंदाकिनी है। उनका जल लेकर रखो घड़े में तो साल 2 साल में
दुर्गंध आ जाएगी, उसमें कीड़े आ जाएंगे। लेकिन गंगा जल यहाँ से भरो और चाहे पटना में भरो, और भी जाके घर में रखो, हजारों साल वही स्वाद वही सुगंध रहेगी। सारी नदियां रात में सोती हैं, सवेरे नदियों का जल गर्म रहता है, भाप निकलता रहता है, लेकिन गंगा जी सोती नहीं है, ब्रह्म सोता नहीं है। जैसा का तैसा, जैसा ठंडापन दिन में होगा वैसा ही रात में होगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं ही हूँ, तो भगवान में गोते लगाना है। अमृत रूप है, अमृत का जलपान, अमृत का पान करना है। पानी नल का होता है, जल नदियों का होता है, और अमृत गंगा जी का होता है। तो पंडा जी ने आप लोगों को बड़ा दिव्य अवसर दिया है, इसका लाभ लेने आप आते हैं और बिना किसी परेशानी के व्यवधान के आप लोग यहाँ रहते हैं, प्रेम से कथा सुनते हैं। तो कथा सुनकर कथा को अपने हृदय में लेकर के जाना चाहिए, व्यवहार को लेके जाना चाहिए। वहाँ किसी को आप न सताएं, दुख न दें, तो किसको तो घर के सदस्यों को तो दुख न दें, उन्हीं से भगवान को आप प्राप्त करें, ऐसा गीता जी का उपदेश है। आप सबका कल्याण हो। बड़ा अच्छा लगता है जब आप सब आते हैं और किसी प्रकार का व्यवधान डाले बिना, बाधा आप लोगों से नहीं होती, बड़े प्रेम से रहते हैं। और जैसे साधक साधिका रहते हैं वैसे आप सब यहाँ रहते हैं, यह बहुत अच्छा लगता है। यह आश्रम आप लोगों का है। जो एक थाईलैंड की बच्ची आई आज 5 साल पहले, उसने कहा कि कोई कमरा दे दीजिए, बीच वाला कॉमन लैट्रिन बाथरूम वाला, कोई बात नहीं, 3 लाख रुपया मैं महीना का दूंगी, 3 महीना रहूंगी। उससे कहा गया कि नहीं, यहाँ तपस्या होती है, यहाँ लोग सत्संग करते हैं, ये कमर्शियल नहीं है। तो कहा कि अच्छा 5 लाख दे दूंगी महीने का। तो महीने का तुम 5 करोड़ रुपया भी दोगी तो यहाँ तुमको कमरा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम जो है अपना आनंद मनाने के लिए यहाँ रहोगी, तपस्या के लिए नहीं रहोगी। यहाँ ये तपस्या के लिए है। तो आप सब आते ही गांव ज्ञान से, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये आश्रम आप सबका है। क्यों आप सबका है? क्योंकि भगवान के लिए आते हैं, भगवान की कथा सुनने। जितना आप अपने घर परिवार के हैं, उतने हम लोगों के भी आप बाल बच्चे हैं। आप सबका कल्याण होगा। और कोई भी त्रुटि हो, कष्ट हो, कोई कमी हो, यहाँ के संतों को बताना चाहिए अपना समझकर, तब आप इस आश्रम का पूरा लाभ ले पाएंगे। बोलिए धर्म की, धर्म की, धर्म की, हर हर महादेव।